आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। उत्तर प्रदेश में हर रोज़ कुछ नई चीज़ें सामने आती, लेकिन खासकर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं और फिर कुछ पछतावा भी करवाती हैं। वैसे ही पछतावा हो रहा है इस वक्त वृंदावन में रहने वाले उन लोगों को जो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। वो मानते हैं कि वो ब्रजवासी हैं, वो उस जगह के रहने वाले हैं जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जहां भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की, जहां भगवान श्री कृष्ण की तमाम लीलाएं हुई। वो मानते हैं कि वो उस जगह के वासी हैं, उनका भगवान श्री कृष्ण से पारिवारिक रिश्ता है। अब ये रिश्ता तो बहुत अटूट है और लोग वृंदावन मथुरा जाकर आश्रमों में रहते हैं कि चलिए जब मृत्यु हो तो ब्रज में हो, भगवान श्री कृष्ण के समीप हो, ये सब मानते हैं। अब वहाँ पर एक मसला आ गया है। अब मसला ये आ गया है कि वहाँ पर बनना है बांके बिहारी का कॉरिडोर। बांके बिहारी का मंदिर है वृंदावन में, पतली गलियाँ हैं, सकरे रास्ते हैं। सरकार ने कहा कि ये रास्ते और ये गलियाँ चौड़ी होनी चाहिए। जो तमाम लोग आते हैं पर्यटन के लिए या तीर्थ के लिए, उनको दिक्कत होती है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक आध बार भगदड़ भी हुई। अब जब ये बांके बिहारी कॉरिडोर प्रस्तावित हुआ तो वहाँ के लोगों ने, ब्रजवासियों ने इसका विरोध किया, जम के विरोध किया। और उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि जो रस है वो इन पतली गलियों में है, सकरे रास्तों में है, क्योंकि इन्हीं गलियों में भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की थी। इस गलियों में, इस मिट्टी में भगवान श्री कृष्ण जी बसे हैं और लोगों की दुकानें हैं, बहुत छोटे छोटे मंदिर हैं इन सकरे रास्तों में। अब जब कॉरिडोर बनेगा तो दुकानें भी जाएंगी, सैकड़ों दुकानें जाएंगे, छोटे मंदिर हैं वो जाएंगे। तो जिन मंदिरों पर, जिन घरों पर, जिन रास्तों पर, जिन दुकानों पर ब्रजवासियों को गर्व था, आज वही घर उनसे छूटने वाले हैं। और सरकार ने तय कर लिया है कि ये होगा। फिलहाल तो मनाने और समझाने का काम चल रहा है, लेकिन जब ब्रजवासी लड़ाई कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि कॉरिडोर नहीं बनेगा, और योगी सरकार से भी खफा है क्योंकि हर बार तो बीजेपी को वोट देते हैं और बीजेपी को वोट भी देते हैं, जयकारे भी लगाते हैं। अब जिस बीजेपी को वोट दिया, जिस योगी को वोट दिया, जिस मोदी को वोट दिया, अब वही सरकार है जो कॉरिडोर बना रही है, वही सरकार है जो दुकानें ढाई जाएंगी, वही सरकार है मंदिर हटाया जाएगा। अब भले ही मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन भगवान बांके बिहारी के नज़दीक में दुकान मकान होना और 100, 150, 200, 300 साल से मकान दुकान होना, और फिर उसके बदले आपको कोई करोड़ों दे दे तो आपको संतुष्टि नहीं होगी। वही दिक्कत इसमें ब्रजवासियों को है। अब वहाँ की सांसद हैं माननीय हेमा मालिनी। अब हेमा मालिनी जी को लगातार वहाँ से टिकट दे देती है बीजेपी। सेफ सीट है मथुरा, क्योंकि बीजेपी को वोट देते हैं ये लोग, इनको मतलब तो है नहीं कहाँ सांसद कौन, विधायक कौन, तो बीजेपी को वोट देना है तो ले लो बीजेपी को वोट। अब इस बार बीजेपी को वोट दिया है तो हेमा मालिनी ने ऐसा बयान दे दिया है जो अब ये सब ब्रजवासी आंखें दिखा रहे हैं, नाराज हैं। हेमा मालिनी को अब बुरा भला कहा जा रहा है। हेमा मालिनी जी बहुत बढ़िया अभिनेत्री हैं, पर शायद अभिनय और राजनीति में काफ़ी फ़र्क होता है। और अभिनय में आप कुछ भी बोल सकती हैं क्योंकि आप किरदार में हैं, लेकिन राजनीति में आप किसी किरदार में नहीं हैं, आप उस जगह की जनसंख्या को, वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हेमा मालिनी से एक पत्रकार ने पूछा कि बांके बिहारी कॉरिडोर बन रहा है, तो कह रही बांके बिहारी कॉरिडोर तो बनेगा, ज़रूर बनेगा। उसने बोला कि बहुत सारे लोग खुश हैं पर कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जो विरोध कर रहे हैं, जिनको समस्या, वो कहीं और जाके बस जाएं। अब कहीं और जाके बस जाएं, इस बयान को लेकर के हो गए हैं ब्रजवासी नाराज। उनका कहना है कि भाई ये हेमा मालिनी, आप यहाँ रहने वाली नहीं हैं, आपको यहाँ से टिकट दिया, हमने आपको चुनाव जिताया, और अब आप हम ही को बाहर जाने के लिए कह रही हैं। हम ब्रजवासी हैं, हम श्री कृष्ण जी के सबसे निकट वाले लोग हैं, हमारी परंपरा है, हमारे पुश्तों का घर है, हमारे मंदिर हैं, हम पूजा करते हैं, मंदिर में पुजारी हैं, और आप हमसे कह रही हैं यहाँ छोड़ के चले जाएं, आप कौन होती हैं। तो अब इस बयान के बाद हेमा मालिनी के काफ़ी हंगामा मच गया है। प्रदर्शन भी इस कदर हो रहा है कि लोग रो रहे हैं। महिलाएं जो है लड्डू गोपाल को लेकर रो रही हैं, कह रही हैं कि हम छोड़ के नहीं जाएंगे, हम एक तिरपाल के नीचे रहेंगे पर हम भगवान को छोड़ के दूर नहीं जाएंगे, हमारी दुकान मकान ना तोड़े जाएं। सरकार मान मनौवल में लगी है, प्यार से ही समझाया जा रहा है
लेकिन अभी आगे क्या होगा नहीं पता। लेकिन जब सरकार मान मनोबल में लगी है, ऐसे समय पर आ जाता है माननीय हेमा मालिनी जी का बयान, जो सरकार की तो मुश्किलें बढ़ाता ही और लोगों को और नाराज़ कर देता है। फिलहाल हेमा मालिनी का बयान जो है काफ़ी वायरल है, लेकिन हेमा मालिनी के बयान को सुनने के बाद तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि आप ही ने तो वोट दिया, आप पहले सोचते नहीं हो कि आपकी सांसद कौन है, आप बीजेपी को वोट देना है तो बना दिया आपने, वोट दे के हेमा मालिनी को लगातार जिताया है ना, तो जिताया भी आपने तो आप ही भुगतेंगे भी, लोग ये भी कह रहे हैं। पर खैर, जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए, जो सही है उसे सही कहना चाहिए। अब वहाँ के लोग किस कदर नाराज़ हैं, कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग नारे लगा रहे हैं। बुरा हाल है बांके बिहारी की उन गलियों में जिन गलियों में कभी भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते थे। सुनिए कि वहाँ के लोग किस कदर हेमा मालिनी से नाराज़ हैं और अपनी व्यथा, अपना कष्ट किस तरह बयान कर रहे हैं। परम आदरणीय सांसद महोदया का वीडियो जो बहुत तेजी से प्रसारित हो रहा है के बारे में मुझे लोगों ने बताया, मैंने स्वयं भी देखा तो मन को बड़ा दुख हुआ। कॉरिडोर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन वृंदावन वासी वृंदावन शहर को छोड़कर चले जाएं, ये बात हर ब्रजवासी को दुखी कर रही है। और हम लोग जो सदैव से संघ के स्वयं सेवक होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, वोटर, कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं, बड़ी लज्जा का अनुभव हो रहा है। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख भी है, संकोच भी है और आक्रोश भी है कि पुलिस और प्रशासन के लोगों ने या इन राजनीतिक लोगों ने जनता की बातों को दुत्कार कर क्या हासिल करना चाहते हैं। कॉरिडोर तो भैया बनना नहीं चाहिए, कॉरिडोर तो अपने आप में धोखा है, कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है। वृंदावन की कुंज गलियों को बिगाड़ रहे हो, इनको उजाड़ रहे हो, क्या मतलब है आपका। हेमा मालिनी जी का बयान वायरल हो रहा है, वो मुंबई से वृंदावन आएंगे, वो वृंदावन वालों को बाहर निकाल देना चाहती है। हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो वृंदावन छोड़ के चली जाए। उनको हमारा वृंदावन छोड़ाने का अधिकार किसने दे दिया भाई? भैया आप लोग क्यों आ रही हो, आप जाओ। यहाँ के लोगों ने आप पर मर्जी व्यक्त की, आपको जिताया, इसलिए जिताया कि यहाँ के लोगों को आप निकाल के बाहर फेंक दो। हम माननीय सांसद महोदय से निवेदन करते हैं कि ऐसा उनको अच्छा नहीं लग रहा है तो वो यहाँ से इस्तीफा देके दोबारा यहाँ से चुनाव लड़े, तो उनको पता पड़ जाएगा कि चुनाव क्या होता है। केवल एक मोदी जी के नाम पर, योगी के नाम पर आप चुनाव जीत करके अपने आप को तानाशाह मत बनिए। आप तिरुपति बालाजी की तरह अपना बड़ा कॉरिडोर बना करके लोगों के लिए कूपन जारी करें। आप में जितनी कैपेसिटी है लोगों को दर्शन कराने की, उतने लोगों को दर्शन कराएं। कोई जरूरी है कि आप सभी लोगों को एक साथ मंदिर में घुसाएं। ये जो हेमा मालिनी जी ने बोला कि ब्रिजवासी जाएं यहाँ से, तो हेमा मालिनी जी शायद ये नहीं जानती कि हमारे माई श्यामा जी को राज, जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सरताज। तो हमारे तो ठाकुर जी भी किशोरी जी के अधीन है। और ये जो वृंदावन धाम है ये गोलोक धाम माना जाता है, ये तो धरती का पाठ भी नहीं है। यहाँ कोई सरकार नहीं चलती, किशोरी जी की सरकार चलती है। और किशोरी जी हमारी जिसे अपना लें उसे ही वास मिलता है और जिसे अपना लें उसे दूर नहीं करती। शायद वो अभी जानती नहीं है, यहाँ की रस रीति को समझे और जाने कि किशोरी जी जिसे अपनाती हैं कभी दूर नहीं करती। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी किशोरी हमें अपने पास ही रखेगी और जो बाहर के लोग हैं वही बाहर जाएंगे, जो मुंबई से आए हैं वही मुंबई जाएंगे। हम तो अपनी किशोरी की सहचरी हैं, उसके संग ही रहेंगे। यही है कि बस जो लोग कह रहे हैं ना कि यहाँ के लोगों को या जो विरोध कर रहे हैं उनको बाहर करा जाए, यही कहना है कि भाई जो लोग जो यहाँ के हैं वो तो यहीं रहेंगे, वो ब्रजवासी कैसे बाहर चले जाएंगे? आप ये बताइए। जो बाहर से आए हुए लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर अपना आधिपत्य जमा लिया है वो लोग बाहर जाएंगे, जिनके यहाँ पर पीढ़ियाँ निकले जा रही हैं वो यहाँ से बाहर जाएंगे। तो ये उन्हें अपने बयानों पे ना खुद ध्यान देना चाहिए कि उन्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। और जो ये वीडियो वायरल हो रही है, हमारी जो सांसद हेमा मालिनी जी ने जो ये वक्तव्य अपना दिया है कि कॉरिडोर जो कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं वो लोग यहाँ से कहीं बाहर जाके बस जाएं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, हमने उनको वोट देकर जिताया है, हमने उनको सम्मान दिया, मान दिया, प्रेम दिया, वो ऐसा कैसे कह सकती हैं कि हम यहाँ से कहीं चले जाएं? ब्रजवासी यहाँ से क्यों जाएंगे भाई? हम यहाँ पे हमने जन्म लिया है तो हम यहाँ से क्यों जाएंगे? वो बाहर से आई हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है आखिर? कोई जानना, सबको पता है उनका बैकग्राउंड क्या है। वो किसी दूसरे स्टेट से आई हैं, बॉम्बे में वो रही हैं, उनका कोई बैकग्राउंड है ही नहीं है, ना राजनीति का है और ना ही धर्म का है, तो वो इस विषय में कुछ भी जानती ही नहीं है। उनको यहाँ के लोगों का भाव और जो रहन सहन है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो मेहमान है, हमने उनको जिताया, यहाँ पर हमने उनको इतना मान सम्मान दिया, अब वो उस मान सम्मान के वो अधिकारी नहीं है, अब वो खुद यहाँ से प्रस्थान कर जाएं।
क्या जानती हैं? हेमा मालिनी जी की जो वीडियो वायरल हुई है, जिसके लिए उन्होंने बोला है कि जो कॉरिडोर तो बनेगा और बनेगा ही, लेकिन उनको खुद पता है कि वो कहाँ से हैं। भैया हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, उनको जाना चाहिए। वो हमारे यहाँ आके वास कर रही हैं, वृंदावन वास उनने करा है, हमने बॉम्बे जाके वास नहीं करा है। तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो अपना प्रस्थान करें। हमने उन्हें बहुत मान सम्मान दे लिया, अब उन्हें वो इससे ज्यादा मान सम्मान दे नहीं पाएंगे। और ब्रजवासियों के लिए बोलने से पहले उन्हें बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए था, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। ये मंदिर प्राइवेट है और प्राइवेट ही रहने चाहिए। ये मंदिर आप बोर्ड देखिए, ये बोर्ड पे क्या लिखा है, निजी मंदिर है ये हमारा। तो हम हरदास जी के वंशज हैं, तो ये मंदिर किसका होना चाहिए? हमारा होना चाहिए ना। तो ये मंदिर सरकार क्यों अधिग्रहण करना चाह रही है? अच्छा, दूसरी बात ये है कि कॉरिडोर के लिए सरकार ने बोला है, तो एक बात बताइए, आप हमारे घर ले लोगे, हमारे सारे पुराने पुश्तैनी मकान बने हुए ये सब ले लोगे, उसके बाद आप गाज गिरा रहे हो हमारे बिहारी जी मंदिर पे। हमारी रोजी रोटी, हमारे ठाकुर जी, हमारा भाव, सब कुछ हमारा इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। अगर ये ही चले जाएगा, हमारे ठाकुर जी हमसे छिन जाएंगे, हमारा भाव हमसे चला जाएगा, तो हम कैसे जी पाएंगे? आप बताइए, हम छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण अपने ठाकुर जी के श्री चरणों में करते हैं, तो क्या हम कर पाएंगे? तो माननीय योगी जी, मैं आपसे यही कहूंगी, या तो हमारे मंदिर को बख्श दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम एक काम आपको बोलते हैं करने को, आप हमें और हमारे सारे बच्चों को परिवार समेत जहर दे जाइए। हम यहाँ पे मरने को तैयार हैं, लेकिन अपने ठाकुर जी को नहीं छोड़ेंगे और ना कॉरिडोर बनने देंगे, ना बिहारी जी को देंगे हम। देखिए, वृंदावन में कुंज गलियों के अलावा है ही क्या है? छोटा सा बिहारी जी है, छोटे सा यहाँ के कुंज गलियाँ हैं, छोटी छोटी सप्त देवालय हैं, यहाँ हैं, सभी प्राइवेट हैं। और उसके बाद में कॉरिडोर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सरकार अच्छे से व्यवस्था देखे तो मंदिर के आसपास इतनी जगह पड़ी हुई है आगे पीछे कि रेलिंग लगा करके व्यवस्था अच्छे से बनाई जा सकती है। किसी के घर नहीं टूटेंगे और कॉरिडोर बनाने की कोई जरूरत नहीं। और बिहारी जी हमारी धरोहर है। हम लोग निरंतर ठाकुर जी की सेवा करते चले आ रहे हैं। हमने जन्म से ठाकुर जी की सेवा की है, तन मन धन से निरंतर सेवा की है। आज यदि कोई बाहरी व्यक्ति या सरकार या चंद व्यक्तियों के आपस में सिखाए बुझाए से बिहारी जी को हमसे छीनना चाहता है, ऐसा प्रयास करना चाहता है, तो हम पूरा गोस्वामी समाज का विरोध करते हैं। और हर प्रकार से, हर तरीके से हम उसका विरोध करते हुए, चाहे हमें किसी भी कंडीशन में जाना पड़े, किसी प्रकार से अपनी विरोध प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें प्राण की न्यौछावरी करनी पड़े, लेकिन हम ठाकुर जी को और अपने वृंदावन को और अपने बिहारी जी को नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कंडीशन में छोड़ेंगे। पूरा गोस्वामी समाज एक साथ है और सरकार से हमारा निवेदन है और विरोध भी है कि हमारी इन बातों को सुना जाए, अन्यथा ये आगे चलकर विरोध अनशन में बदल जाएगा और बहुत बड़े बड़े इसके परिणाम झेलने पड़ेंगे।